तो इसके बाद लिखना कार्बनिक यौगिकों की आकृति। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों की आकृति। कार्बनिक यौगिकों की आकृति। तो इसमें कार्बनिक यौगिकों की आकृति, इसमें जो है हमें संकरण पढ़ना। ठीक है, क्या समझ है? संकरण को, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। HYBRIDISA, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन देखना होता क्या एक्चुअल में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कक्षकों को आपस में मिलाना है। जैसे ना हमारे पास कक्षक होते हैं SPDF, तो मतलब जैसे पहले क्या होता है, कोष होता है, कोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष। कोष क्या हो गए? KLMN। उस कोष के अंदर उपकोष कौन से होंगे? SPDF। उसके बाद उन उपकोष के अंदर भी क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। तो एक्चुअल में जो है उन्हीं कक्षकों में कौन उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है? कक्षकों का आपस में मिक्स किया जाता है, कक्षकों की मिक्सिंग। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि कक्षकों की मिक्सिंग, कक्षकों को आपस में मिलाना है। तो अब जैसे मिलान है तो किस तरीके से मिलान है? ठीक है, वो कक्षक जो है मतलब एक प्रकार से ना मेथड है ये। कौन? संकरण। ये क्या है? विधि है, जिसमें जो है क्या क्या है, जैसे कि कोई भी परमाणु है हमारे पास या फिर आयन है। ठीक है, जिसके पास क्या होंगे? एक से अधिक कक्षक होंगे। ठीक है, परमाणु या आयन के पास क्या होते हैं? एक से अधिक कक्षक होते हैं। और वो जो एक से अधिक कक्षक होंगे उनकी जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है। जैसे एक से अधिक कक्षक का मतलब क्या है? SPDF है, तो उनकी सबकी आकृति क्या होगी? अलग अलग होगी। तो और दूसरी चीज क्या है कि उनके ऊर्जा में अंतर भी कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब किन किन कक्षकों को मिलाना है? परमाणु या आयन के जो क्या होंगे? एक से अधिक कक्षक होंगे, उनको आपस में मिलाना है। लेकिन उनमें जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऊर्जा अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब 2s का है तो 2p में ही मिलेगा, ऐसे नहीं कि 2s वाला जो है 4p में मिल गया। तो क्या बोला? किसी परमाणु या आयन के एक से अधिक कक्षक जिनकी आकृति क्या होगी? अलग अलग होगी, उनको जो है क्या ऊर्जा में भी क्या होगा? बहुत कम अंतर होगा। तो आपस में क्या करते हैं? उनको मिलाते हैं जब, तो वहां पर ना नए कक्षकों का निर्माण होता है। जो नए कक्षक बनते हैं उनकी ऊर्जा और आकार समान होता है। ऊर्जा और आकार क्या होता है? समान। तो वो नए जो कक्षक होते हैं उन नए कक्षकों को बोला जाता है संकरित कक्षक, जो मिश्रित कक्षक है मतलब। ठीक है, तो इस मेथड में मतलब करना क्या है? जैसे मैं उदाहरण देता हूं सिंपल। जैसे ना 1 चम्मच चीनी लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 चम्मच चीनी। ठीक है, और दूसरा क्या लेता हूं मैं? 1 चम्मच नमक। ठीक, तो अभी क्या होगा? जैसे 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक है, अलग अलग कक्षक होंगे, मतलब अलग अलग चीजें हैं ना अभी। तो 1 चम्मच चीनी लिया और 1 चम्मच क्या लिया? नमक। दोनों क्या होंगे? अलग अलग कक्षक। ठीक, अब इन दोनों एक एक चम्मच को आपस में मिलाना है। क्या करना है? मैंने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया इन्हें। क्या कर दिया? मिक्स। तो अब जब मैं मिक्स कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? 1 चम्मच चीनी प्लस क्या? नमक, मतलब 2 चम्मच मिलेगा टोटल। कितना मिलेगा? 2 चम्मच। 1 चम्मच चीनी होगा, उसमें 1 चम्मच क्या होगा? नमक। तो 2 चम्मच चीनी प्लस नमक मिल चुका है। जब ये दोनों अलग अलग थे तो चीनी का आकार अलग था, नमक का आकार अलग था। ठीक है, ऊर्जा भी क्या होगी? अलग अलग।
है ना। लेकिन जैसे ही मिक्स कर दिया, कितने चम्मच को आपस में मिलाया, 2 को, तो हमें जो नए चम्मच मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। यही चीज बोल रहा है कि जितने कक्षक को आपस में मिलाया जाता है उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है, किसी परमाणु या आयन के एक से अधिक, जैसे ये था, एक से अधिक कक्षकों का जिनका ऊर्जा अंतराल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और आकृति भी क्या होगी, अलग अलग होगी, जैसे आकार अलग अलग, उनको आपस में क्या करना है, मिलाना है। तो जब आपस में मिलाया जाता है तो वहां पर नए जो संकरित कक्षक बनते हैं उनका आकार और ऊर्जा क्या होती है, समान होते हैं। खुद बताओ, यहां पर मैंने इसको आपस में मिला दिया है, मैं अगर वहां से उठा को ऐसे हाथ में, तो मेरे हाथ में क्या निकल के आएगा, ऐसा है नहीं कि चीनी चीनी निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, चीनी प्लस नमक। मैं दूसरी चम्मच में उठाता हूं, क्या निकल के आएगा, चीनी प्लस नमक। तो मतलब वहां पर क्या हो गया कि एक जैसा हो गया वो, यहां पर अलग अलग था। मेरे हाथ में जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, चीनी और नमक दोनों ही। तो दोनों चीजें मिक्स हो गई, अब दोनों की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। यहां पर क्या हो गया, अलग अलग है यहाँ पे। तो यहां पर क्या होगा, इसकी ऊर्जा अलग, इसकी ऊर्जा अलग, इसका आकार अलग, इसका आकार अलग। यहां पर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मेरे हाथ में जो निकल के आ रहा है चीनी नमक बोलूंगा। दूसरी चीज क्या है कि जो नए संकरित कक्षक होंगे उन नए संकरित कक्षकों का जो नाम भी होगा ना वो सेम होगा। जैसे मैंने 1 चम्मच उठाई यहां से, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे हाथ में क्या है, 1 चम्मच चीनी नमक है। दूसरी चम्मच उठाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, दूसरी चम्मच चीनी नमक है। ऐसे थोड़े बोलूंगा चीनी चीनी है कि नमक ही नमक है, क्या बोलूंगा, चीनी नमक बोलूंगा। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, किसी परमाणु या आयन के, क्या बोला, संकरण क्या है, संकरण, वह विधि जिसमें किसी परमाणु या आयन के एक से अधिक कक्षक जो आकार में, एक से अधिक कक्षक जो क्या होते हैं, आकार में भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न, और ऊर्जा अंतराल क्या हो, ऊर्जा अंतराल बहुत कम, ऊर्जा अंतराल बहुत कम, ठीक है, मतलब ऊर्जा अंतराल क्या हो, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऊर्जा अंतराल जब बहुत कम है तो आपस में जो है क्या है, मिश्रित होकर, ऊर्जा अंतराल बहुत कम, आपस में मिश्रित होकर समान संख्या में और समान ऊर्जा, ठीक है, समान ऊर्जा व आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, संकरित कक्षक, संकरित कक्षक, क्या बोला जाता है, संकरित कक्षक। और जो मेथड होता है, विधि होती है, इसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संकरण। तो क्या बोला, संकरण वह मेथड है जिसमें किसी परमाणु या आयन के एक से अधिक कक्षक, एक से अधिक कर देना, यहां पर क्या है, कक्षक ऊपर, एक से अधिक कक्षक
जो आकार में भिन्न भिन्न हो, ठीक है। अब एक से अधिक कक्षक है तो आकार क्या होगा, अलग अलग होगा। एसपीडीएफ में जो आकार में भिन्न भिन्न और ऊर्जा अंतराल क्या होता है, उनमें बहुत कम होता है, आपस में जुड़ करके मिल करके मिक्स होकर के क्या करते हैं, समान संख्या में और समान ऊर्जा व आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। और उन नए कक्षकों को क्या बोला जाता है, संकरित कक्षक बोला जाता है। और इस विधि को जो संकरित कक्षक बनने का जो मेथड है उसे क्या बोला जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा, संकरण बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा, संकरण। तो ये है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने उससे समझाया था तुम्हें। इसके बाद देखो जैसे ना रूल है, जिस हिसाब से मैं रूल बता रहा हूं उसी हिसाब से देखना है। तो अगर जैसे संकरण ज्ञात करने के मैं नियम बता रहा हूं, साथ में करते हुए रहेंगे, जैसे थोड़ा संकरण के नियम, रूल। तो रूल नंबर फर्स्ट जो है, जो हमें यौगिक या फिर जो भी जो है क्या दे रखा है, आयन दे रखा है, उसमें सबसे पहले केंद्रीय परमाणु को पहचानो। सबसे पहले किसको पहचानना है, केंद्र। तो सबसे पहला काम क्या बोला मैंने, रूल नंबर 1, केंद्रीय परमाणु को पहचानना है, ठीक। जैसे मेरे पास देखो मैं उदाहरण लेकर चल रहा हूं, जैसे CH4 है, तो केंद्रीय परमाणु पहचानने के तरीके, एक तो जो संख्या में कम होगा, संख्या में कम कौन है यहाँ पे, कार्बन। तो मतलब इसमें केंद्रीय परमाणु कौन आ गया, कार्बन परमाणु इसमें, ठीक। हमें पता चल चुका है कि कार्बन क्या है, केंद्रीय परमाणु है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है यहां पर, कि केंद्रीय परमाणु को पहचानने के बाद बंध की संख्या, कि उस केंद्रीय परमाणु के पास कितने बंध हैं। रूल 2 क्या है, बंध की संख्या, ठीक है, बंध की संख्या। और जितने बंद होंगे, ठीक है, जैसे हमें पता चल जाएगा बंद कितने, जितने बंद होंगे उतने ही क्या करने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे बंद की संख्या कितनी होगी यहां पर देखो, CH H H H, कितने बंद है यहां पे, 4 बंद है। कितने बंद है, 4 बंद आ गए, ठीक। तो क्या बोला, जितने ना बंद होते हैं उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने क्या होंगे, बंद होंगे, उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होनी चाहिए। तो रूल अगला क्या किया, जितने बंध की संख्या उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब समझाता हूं इसमें मैं, जितने क्या होंगे, बंद की संख्या होगी, जैसे 4 बंद की संख्या है। अब देखो यहां पर इस चीज को समझ लो ध्यान से, जैसे कार्बन है मेरे पास, परमाणु क्रमांक हमें पहचान लिया, कार्बन केंद्रीय परमाणु था, कार्बन के पास जो है बंद की संख्या कितनी थी, 4 थी। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p6, 1s2 2s2 और 2p6। तो बाह्यतम कोष में नजर मारनी है, सो 2p2 हो गई, 6 नहीं 2p2, ठीक है, 6 हो गया टोटल। तो बाह्यतम कोष कौन सा, ये, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको बनाता हूं, अगर 2s और क्या 2p, s में कितने हैं, 1 और 2, p में कितने आ गया, 1 और 2। अब चीज समझो, और 1s तो खैर इसको नहीं लिखना, 1s को लिख रहे हो तो उसमें भी क्या होगा, ये होगा, आगे होगा ये इस तरीके 1s से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब रहेगा, बाह्यतम कोष से। मतलब किससे रखना है, बाह्यतम कोष से, मतलब किससे रखना है, बाह्यतम कोष से,
ठीक है, ये हो गया। तो अब यहां देखो मैंने क्या बोला कि बंध की संख्या 4 निकल के आए। जितने बंध की संख्या होती है उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाह्यतम कोश की ओर बोलो। तो अब खुद बताओ यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन कितने, 1 और 2 है। कितने हैं? 2। जबकि चाहिए कितने? 4 चाहिए। तो क्या मैं यहां से जो है इसको यहां भेज सकता हूं? क्योंकि 2s को s तो है नहीं कि मैं 1s से 2s में भेज रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं 2s से 2p में भेज रहा हूं, दूसरे ही कोश का है वो 2 तो यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? इधर, जिससे हमें जो है कितने अयुग्मित कक्षक मिल जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन। जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी अवस्था में जा रहा है? उत्तेजित अवस्था में। ये कौन सी अवस्था हो गई? मूल अवस्था, जो अभी है, जो उसकी क्या है? ग्राउंड स्टेट। जैसे ही यहां से मुझे पता है कि जितने बंध की संख्या उतने ही क्या चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या किया 2s जो है एक इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया? 2p के 2pz में। ये px होता है, ये py होता है, ये pz होता है। कहां भेज दिया? pz में। तो वहां पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। तो मतलब यही बोल रहे हो लाइन की जितने बंध की संख्या होती है उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर बंध की संख्या ना यहां पर 2 होती तो तब नहीं करना था हमने ऐसा, क्योंकि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि लिख दिया इधर वाला, लिख दिया हो गया वाला ना। देखना ध्यान से, ये क्या हो गई? इसकी मूल अवस्था बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या हो गई? मूल अवस्था। ये जो अभी बनाई है मैंने, कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। ठीक। इसके बाद क्या है कि हमें जो है उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए जितने बंध की संख्या। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन। और उत्तेजन होगा तो कौन सी अवस्था आ जाएगी? उत्तेजित अवस्था। कौन सी अवस्था आ जाएगी? उत्तेजित अवस्था। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? मैं 1s को नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, सीधे किसको लिख रहा हूं? 2s कितना? 1 और 2p कितना? 1 2 3। ठीक, 1 2 3 हो गया। ये होगा इसको लिखो। हो गया। इसके बाद अंतिम देखो, जो अंतिम मतलब यहां पर खत्म हो जाएगा। लास्ट रूल है जितने सिग्मा बंध होते हैं, जितने सिग्मा बंध होते हैं उतने ही कक्षकों को आपस में मिलाते हैं। क्या करते हैं? आपस में मिलाते हैं। अब यहां देखो यौगिक CH4 है। CH4 में कितने सिग्मा बंध होते हैं? 4। सिंगल बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो मेरे पास सिग्मा बंध कितने आ गए? 4। उतने ही कक्षकों को क्या करूंगा? आपस में मिक्सिंग करूंगा। उतने ही कक्षकों को क्या करूंगा? आपस में मिक्सिंग। तो अब यहां देखो ये है मिलाना किसको? बाह्यतम कोशों को। 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 कक्षक, इन चारों को क्या कर दूंगा? आपस में मिला दूंगा। चारों को क्या कर दूंगा? आपस में मिला दूंगा। और यहां पर क्या बन जाएगा? ये 2p वाला 1 2 3 4। मतलब 1 2s को 3 2p के साथ आपस में मिला दिया। मिलाने को तो समझ लो।
ये मतलब नहीं कि इनको ऐसे जोड़ा है, मिलाने का मतलब है कि 2s वाला इसमें भी चला गया, 2s वाला इसमें भी चला गया और 2s वाला इसमें भी चला गया। तो मिले कितने, 1s और 3p। कितने कक्षक मिले आपस में, 1s मिला और 3 क्या मिले, p। तो जितने कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं या मिलते हैं उतने ही नए संकरित कक्षक का निर्माण होता है। कितने कक्षक आपस में मिल रहे हैं, 4। तो नए जो संकरित कक्षक होंगे कितने होंगे, 4 ही होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो मिलाया किस किस को है, s और p को मिलाया है। इसमें क्या होगा, s भी होगा और p भी होगा। इसमें क्या होगा, s भी होगा p भी होगा। इसमें क्या होगा, s भी होगा p भी होगा। इसमें क्या होगा, s भी होगा p भी। जैसे मैंने बोला था कि 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच अगर तुम नमक मिला दो, मिलाने के बाद अगर तुम निकाल दो उससे क्या निकल के आएगा, चीनी नमक। दोबारा निकाल दो क्या निकल के आएगा, चीनी नमक। तो यहां पे वही चीज है कि इसमें भी s है और इसमें भी p है, इसमें भी s है और इसमें भी p है, इसके पास भी s है और इसके पास भी p है, मतलब सीधे आपस में मिक्स कर दिया। तो कहने का मतलब क्या क्या मिक्स किया है, 1 s को मिलाया और 3 p को, तो क्या बन गया वो, sp3। ये भी sp3 होगा, ठीक। ये भी क्या होगा, sp3 होगा। ये भी क्या होगा, sp3 होगा और ये भी क्या होगा, sp3। ठीक है, क्या होगा, sp3। तो मतलब कितने नए sp3 संकरित कक्षक बन गए, 4। जितने कक्षकों को आपस में मिलाया, हमने क्या किया, 4 कक्षकों को आपस में मिलाया, नए संकरित कक्षक कितने बने, 4। अब देखो इसका नाम क्या है, sp3, इसका नाम भी क्या है, sp3, इसका नाम भी क्या है, sp3, इसका नाम भी क्या है, sp3। तो इनका आकार भी समान हो जाएगा और इनकी ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, समान। क्योंकि अब ना जो ये अंतर दे रखा है, अंतर देने का मतलब समझ लो यहां पर, जैसे ये कि 2s और 2p की ऊर्जा में थोड़ा अंतर है, ये ना ऊर्जा अंतराल को दिखा रहा है। अगर हमने इकट्ठे दिखा रहे, जैसे यहां पर है ये भी तो 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, लेकिन तीनों की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। तीनों की ऊर्जा क्या होती है, समान। तो यहां पर चारों की ऊर्जा क्या आ जाएगी, समान। नाम भी समान आ गया, आकृति भी क्या होगी, समान होगी। तो जो नए बनने वाले संकरित कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, ऊर्जा और आकार में समान होते हैं। ये आ गया, चारों के चारों का क्या हो गया, sp3 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 sp3। ये रूल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, रूल। तो यहां पर मैं दोबारा से दे रहा हूं, जो 2 रूल है मेन यही, केंद्रीय परमाणु को पहचाना, उसके बाद वहां पर देखिए बंध की संख्या कितनी है। बंध की संख्या जितनी होगी उतने ही क्या चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, सिर्फ एक रूल में, ठीक है, जो मैंने अलग अलग हिस्सों में दिखाया। दूसरा क्या है, जितने सिग्मा बंध होंगे उतने ही कक्षकों को क्या करना है, आपस में मिलाना है। लेकिन मिलाना किस तरीके से, बाह्यतम कोष में शुरुआत से मिलाना है। जो बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष कौन सा था, 2s वाला, तो यहां से मिला के चलना है, ठीक है। अभी आगे आएगा ना, तो तब इसलिए बोल रहा हूं, ये लाइन याद नहीं, बाह्यतम कोष में शुरुआत से मिलाना है, ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद देखो इस तरीके से होता है, ये 2 रूल इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कंडीशन क्या क्या होती है, जिन कक्षकों को ना संकरण कर रहे हैं, मिला रहे हैं आपस में, उनके मध्य में ऊर्जा अंतराल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। शुरुआत में परिभाषा में आ गया, जिन कक्षकों को क्या कर रहे हैं, संकरित कर रहे हैं, मतलब आपस में मिक्सिंग कर रहे हैं, मिला रहे हैं, उन कक्षकों को ऊर्जा अंतराल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि जो संकरित कक्षक मतलब आकार में, ठीक है, एक समझो संकरित कक्षक है वो ऊर्जा में क्या होंगे, एक समान होंगे, क्योंकि ऊर्जा अंतराल बहुत कम होगा तो ऊर्जा क्या होगी, लगभग बराबर होनी चाहिए। एक जो मेन निकल के आएगी, जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। क्या निकल के आया, जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, तो संकरण में
इसको लिख लो भाई। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या बराबर होते हैं किसके? संकृत कक्षकों की संख्या। नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं इसको, नए संकरित कक्षकों की संख्या। जैसे जो है मीथेन में कितने कक्षकों ने संकरण में भाग लिया? 4 कक्षकों ने, एक एस आया था और 3 पी आए थे। तो नए संकृत कक्षक कितने बने थे? 4 ही बने थे, sp3 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 sp3। ठीक, इसके बाद देखो संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग ले सकते हैं। संकरण में जो है अर्धभारित कक्षक भी भाग लेता है, जो आधा भरा था, जैसे अभी यहां पे अयुग्मित था, जहां पे एक पूर्ण भारित भी भाग ले सकता है और रिक्त भी भाग ले सकता है। रिक्त वाला जो है तुम कहां पढ़ोगे? 12th में उपसय संयोजी योगीकरण, उस चैप्टर में पढ़ोगे। तो क्या बोला? संकरण में अर्धभारित कक्षक प्लस पूर्ण भारित कक्षक और रिक्त कक्षक कोई भी भाग ले सकता है, रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो अर्धभारित कक्षक का मतलब क्या है? जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। पूर्ण भारित का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, और रिक्त का मतलब ये। तो जो रिक्त कक्षक वाला कॉन्सेप्ट है वो कहां पढ़ना है? क्लास 12 में पढ़ोगे। किसमें? उपसय संयोजी यौगिक नाम का एक चैप्टर है वहां पे, उपसय संयोजी यौगिक, ये वाला वहां पढ़ना है 12th में। संकरण मतलब हर जगह आने वाला है, ठीक है। कर दिए नोट? ठीक। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि संकरण में जो है कौन भाग लेता है। तो संकरण में केवल सिग्मा बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेते हैं। पाई बंध जो है संकरण में भाग नहीं लेता है, ठीक है। क्या बोला? संकरण में केवल कौन भाग लेता है? संकरण में केवल सिग्मा बंध प्लस एकाकी युग्म भाग लेते हैं। पाई बंध नहीं, पाई बंध भाग नहीं लेने वाला है। तो संकरण ना तुम्हें सूत्र में लिखा होगा, सिग्मा बंध की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। संकरण बराबर क्या होता है? ये सूत्र ध्यान रखना, अभी करवाऊंगा इस पे। संकरण बराबर होता है सिग्मा बंध की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की क्या संख्या।
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। अब देखो भाई, इससे तुम्हें जैसे CH4 का संकरण क्या आया था हमारा, sp3 आया था। क्या आया था? sp3। CH4 है, H H H H, ये है H। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, संकरण सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या होता है? पूरा जोड़ा, आवारा इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बॉन्ड में भाग नहीं ले रहे। क्या है यहाँ पे? नहीं, ये क्या हो गया? 0। क्या आ गया? 4। तो ये संकरित कक्षकों का है, ये जो सूत्र था कि 4 संकरित कक्षक आ गए। तो 4 संकरित कक्षक कैसे बना सकता हूं मैं? एक S को मिलाकर और 3 P को मिलाकर। तो क्या हो गया? sp3। यहां से मतलब संकरित कक्षकों की संख्या निकल रही है इस सूत्र से। जैसे ही संकरित कक्षकों की संख्या निकल जाएगी, हम आसानी से क्या निकाल लेंगे? संकरण कि एक जो है S होगा और 3 क्या होंगे? P। जैसे जो है 2 आता है संकरित कक्षक, एक S होगा और एक क्या होगा? P। अगर 3 आता है, एक S होगा और 2 क्या होंगे? P। अगर 4 आता है, एक S होगा, 3 क्या होंगे? P। अगर 5 आता है, एक S 3 P और एक D आ जाएगा, sp3D। अगर 6 होता है, एक S 3 P और 2 D, 6 होता है। तो इस तरीके से निकाला जाता है इस पे। ठीक है, जैसे जो है मैं, ये है जैसे सवाल, जैसे ना H2O है मेरे पास, क्या है? H2O, O ये है। तो अगर मुझे संकरण निकालना है, यहां पर क्या निकालना है? संकरण सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देखना है, इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है। इलेक्ट्रॉन तो यहां पर कितने हो गए? 4, लेकिन जोड़े देखने। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी? 2। तो +2 कितना हो गया? 4। अब ये संकरित कक्षक कितने आए? 4 आए। एक S होगा और 3 क्या होंगे? P। संकरण क्या होगा? sp। इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा, मतलब ये है। तो इस तरीके से ये हुआ। इसके बाद जो है मतलब पाई बॉन्ड क्या यहां पर भाग नहीं लेगा, पाई बॉन्ड भाग नहीं लेने वाला है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, यदि संकरित कक्षक क्या संकरित कक्षक एक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो कक्षकों को मिलाना है। तो मिलाने के लिए कम से कम 2 कक्षक तो होने ही चाहिए। एक लोग तो एक को किसके साथ मिलाना है? दूसरा तो चाहिए ना। दूसरा ऐसा नहीं करना है कि एक कक्षक को जो है उसी कक्षक में मिला दे, कि S को S में, कभी नहीं होता है संकरण। मतलब अलग अलग कक्षक मिलाते हैं। तो अगर यदि संकरित कक्षक कितने हैं? 2, तो संकरण क्या होगा? sp। ये S है, ये P है, ये D है। ठीक, क्या बोला? अगर जो है संकरित कक्षक कितने हैं? 2, मतलब S और P। ठीक, अगर संकरित कक्षक कितने हैं? 3, तो एक क्या आएगा? S और 2 P। कितने हो गए टोटल? 3। मतलब यहां से कहां जाएगा? ये यहां तक क्या हो गया? sp2। अगर संकरित कक्षक कितने हैं? 4, संकरण क्या हो जाएगा? sp3। यहां से लेकर और कहां तक जाएगा? यहां तक, क्या हो गया? sp3। अगर संकरित कक्षक क्या है? 5, तो sp3d। यहां से एक S 3 P और एक D, क्या हो गया? sp3d। अगर जो है संकरित कक्षक कितने हैं? 6, तो संकरण क्या हो जाएगा? sp3d2। मतलब यहां से S से जाएगा 3 P और 2 D तक, क्या हो गया? sp3d2। इस तरीके से। ठीक है, ये इसके बाद देखो अंतिम जो चीज है
जो संकरित कक्षक होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहा हूं उसको, क्या बोल रहा हूं, संकरित कक्षक को संकरित कक्षक, क्या बोला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो मिक्स किया हुआ कक्षक है, ठीक है। तो जो संकरित कक्षक को दिखाया जाता है, इससे दिखाया जाता है, यहां बना रहा हूं इस तरीके से, और यहां पर ये इस तरीके से। ये जो कक्षक होगा ये कौन सा होगा, संकरित कक्षक है, ठीक है। किससे डिनोट करना है, संकरित कक्षक को इससे दिखा, ये। तो अब ना CH4 को दोबारा से देखो इस तरीके से, जैसे हमारे पास आ गया कि CH4 में, किसमें, CH4 में। तो सबसे पहले क्या करना है, केंद्रीय परमाणु को पहचानना है। केंद्रीय परमाणु क्या है, यहाँ पर कार्बन है। उसके बाद क्या करना है, बंध की संख्या, बंध की संख्या कितनी है, 4, उतने ही क्या होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो CH4 में केंद्रीय परमाणु कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2p2 होने के बाद देखो, जैसे 1s में कितने हैं, 2, 2s में कितने हैं, 2, और 2p में कितने हैं, 2, ठीक। इसके बाद देखो यहां पर पहला वाला हो गया कि उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, बंध की संख्या वाला तो हो गया 4 है। जितने बंध है, बंध कितने यहां पर, कितने बंध, कितने बंध, तो कितने 4, ठीक है। तो जितने बंध उतने ही क्या चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, मूल अवस्था हो गई, क्या होगी, मूल अवस्था। तो यहां से ये वाला इधर चला जाएगा, इधर गया, ठीक। तो उत्तेजित अवस्था बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। तो क्या हो जाएगा, 1s वाला ये, 2s वाले में 1, और 2p में 1, 2, 3, ये हो, ठीक। CH4 में 4 बंध थे, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ठीक है। 4 क्या आने चाहिए थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हो गया 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कर दिया। इसके बाद जितने सिग्मा बंध, सिग्मा बंध कितने यहां पर, 4 है। कितने सिग्मा बंध, कितने सिग्मा बंध आए, 4। तो जितने सिग्मा बंध उतने ही कक्षकों को मिलाना है। और मैंने क्या बोला, कक्षकों को कहां से मिलाना है, बाह्यतम कोष में शुरू से। ये है बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष कौन सा वाला है, ये वाला है। तो 2s से मिलाना शुरू करना है, मतलब ये आपस में मिलेंगे, ठीक। तो यहां पर जो है संकरित कक्षक बनेंगे, संकरित कक्षक। तो 1s को नहीं ले रहा हूं, क्या होंगे, 1, 2, 3। जब संकरित कक्षक होगा, ये भी क्या होगा, sp3, ये भी क्या होगा, sp3, ये भी क्या होगा, sp3, और ये भी क्या हो जाएगा, sp3। 4 sp3 संकरित कक्षक बन चुके हैं। कितने, 4 sp3 संकरित कक्षक। मैंने क्या बोला, संकरित कक्षकों को कैसे दिखाते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 sp3 संकरित कक्षक। यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन लेके कौन आएगा, हाइड्रोजन। दिख रहा है ये CH4, 1s का 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 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 और बंद बना दे रहा है। तो अब ना यहां पर जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं संकरित कक्षकों के आधार पर किस तरीके से बनाना है।
दूसरा ना एक चीज क्या ध्यान देनी होती है यहाँ पर कि संकृत कक्षक जो है इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करने की वो एक दूसरे से जो है कम से कम प्रतिकर्षण करें, मतलब पहले दूर दूर करने इस तरीके से। तो ये कर दीजिए वाला नोट, ये हो गया। अब देखते हैं जैसे संकृत कक्षक कैसे बनाएंगे। क्या जो संकृत कक्षक के आधार पर क्या है, sp3 संकरण का क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा, डायग्राम। तो ये है यहां पे होगा क्या एक्चुअल में, यहां देखना ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। और ये बनाया, ये क्या आ गए, 4 sp3 संकृत कक्षक। यहां से जो है हाइड्रोजन क्या लेके आ रहा है, 1s लेके आ रहा है। हाइड्रोजन क्या लेके आ रहा है, 1s। और कितने हाइड्रोजन है, 4। तो यहां पर जो है 1s, s का आकार कैसे होता है, यही तो होता है गोलाकार। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 4। ये किसका बनाया मैंने, CH4 का संकृत कक्षक के रूप में। ये क्या है, sp3 संकरण किसका है, कार्बन का होता है। अब यहां पर जो है बंद कोण कितना होता है, जो ये बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। बंद कोण 109.5 डिग्री, ठीक। 109 ये 109 समथिंग होता है लगभग, जैसे बुक में दे रहा है 28, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट पढ़ा तो इस तरीके से, मिनट वाला इस तरीके से। इसके बाद जो है संकरण क्या निकल के आया, sp3 संकरण क्या निकल के आया, क्या, sp3, ठीक। संकरण sp3 आया और आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय, ठीक है। कैसी होती है आकृति, चतुष्फलकीय। आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, चतुष्फलकीय। sp3 संकरण में जो s की प्रवृत्ति होती है वो कितना होता है, 25%। और p कितना होता है, 75%। s कैरेक्टर, s प्रवृत्ति कितना आता है, 25%। निकालने का तरीका मैंने पीछे बता रखा है, ठीक। ये रहा इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मेरे पास दूसरा है, ठीक है। इसके बाद अगला लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं, C2H6। क्या है ये, एथेन। H H H H H और H, ठीक है। अब जैसे इसमें निकालना है तो अलग अलग कार्बन का निकलता है। यहां पर केंद्रीय परमाणु क्या है, ये कार्बन भी, ये कार्बन भी है, तो इस कार्बन का निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, 2 कार्बन है। और यहां पर देखो सबसे पहले क्या होगा, केंद्रीय परमाणु क्या है, कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा, ठीक। 2p2 होगा, ठीक है। इसके बाद देखो
बंध की संख्या देखनी है। किसकी संख्या देखनी है? बंध की। तो अब यहां ना बंध की संख्या कैसे देखनी है? इस कार्बन की और इस कार्बन की बंध की संख्या देखो 1 2 3 4 ऐसे नहीं कि टोटल बंध देख रहे हो। जिस कार्बन को केंद्रीय परमाणु मान रहे हो, जैसे मैं इसके लिए कर रहा हूं 1 2 3 4 उतने ही क्या होने चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो मैं 2s से शुरू कर रहा हूं 2s 2p ये ठीक है। क्या बोला? जितने बंध, बंध कितने हैं यहां पर? 4 बंध है प्रत्येक कार्बन के, दोनों कार्बन के। ठीक, 4 बंध आगे उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये क्या है? मूल अवस्था की। तो यहां से ये क्या करूंगा? 4 बंद होने के कारण 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये क्या है? मूल अवस्था। ठीक, उत्तेजित अवस्था क्या होगी? उत्तेजित अवस्था 1 2s और 2p और ये। तो आगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आगे? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने आगे? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जितने सिग्मा बंध है, यहां पर देखो इस कार्बन का कितने सिग्मा बंध है? 4। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। 4 सिग्मा बंध। ठीक, तो जितने सिग्मा बंध उतने ही कक्षकों को क्या करना है? आपस में मिलाना है। उतने ही कक्षकों को क्या करना है? आपस में मिक्स करना है। ये लो जी, संकरित कक्षक आ जाएगा। संकरित कक्षक 1 2 3 और कितने होंगे? 4। sp3 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 और क्या? sp3 ऐसे जो है किसके लिए आएगा? दूसरे कार्बन के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? दूसरे कार्बन के लिए सेम होगा। यही कहानी। तो ये लिखनी नहीं है बार बार। अब देखो 4 sp3 संकरित होंगे। कितने होंगे? 4। मैं सीधे संकरित कक्षक के आधार पर कितना हो रहा है? इस कार्बन का संकरण भी क्या आ गया? sp3 और इसका भी क्या होगा? sp3। और देख ही लिया होगा सिंगल बॉन्ड है। चारों ओर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। दूसरा अगर निकालना चाह रहे थे किससे? संकरण वाले से। सिग्मा बंध की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास सिग्मा बंध कितने? 1 2 3 4। एकाकी इलेक्ट्रॉन एक नहीं, 4 आ गया। 1 ऐसे चला गया, 3 3। इस कार्बन नजर मारो सिग्मा बंध कितने? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा sp3। अब मैं जो है इसका स्ट्रक्चर टाइप बना रहा हूं, मतलब दूसरे कार्बन के लिए भी क्या होगा? यही कहानी होगी। ठीक है, तो जैसे अगर बनाऊंगा इसके लिए तो 1, ठीक है, ये बना, ये बना, ये बना और ये बना। ठीक है, इस तरीके से ये बना दिया मैंने। ये क्या बनाया है? 1 4 sp3 संकरित। जो कौन से? ये वाले। अब यहां देखो इससे क्या होना है? यहां पर H आएगा। ये दिख रहा है H H H। ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। अतिव्यापन हो रहा है यहां पर। एक होता है क्या? पार्श्व अतिव्यापन होता है और एक क्या होता है? सिरेवाद होता है। एक अक्षीय अतिव्यापन, एक क्या होता है? पार्श्व। यहां पर कौन सी ओवरलैपिंग होगी? एक्सियल, अक्षीय होगी। अक्ष मतलब सिर से सिर टकरा रहा है। ठीक है, तो सिर से जब सिर टकराता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? वहां पे सिग्मा बॉन्ड। पार्श्व अतिव्यापन के कारण क्या बनता है? पाई बॉन्ड, आई बॉन्ड। ये भी क्या है? सिग्मा और ये भी सिग्मा। अब देखो ये तो एक कार्बन की कहानी। दूसरा कार्बन जो है
वो पहले जो है किसके साथ सिग्मा बना रहा है, इसी के साथ, कार्बन के साथ, दिख रहा, ये आगे ये इस तरीके से होंगे, लोब्स होंगे टाइप, ठीक। इससे क्या जुड़े होंगे, इस तरीके से, ठीक है, ये और ये। यहां से H आया क्या लेके, सिग्मा बॉन्ड, यहां से क्या आया H क्या सिग्मा, यहां से H क्या सिग्मा। तो इस तरीके से क्या बन गई, संकरित कक्षकों वाला C2H6 एथेन, और एक सिग्मा बॉन्ड ये आ गया यहां बीच में। क्या बोला, सिग्मा बंध का निर्माण कैसे होता है, अक्षीय सिरेवार अतिव्यापन, जब सिर से सिर टकराते हैं, ठीक है। जब जो है साइड कंधों से कंधे टकराएंगे तो पार्श्व अतिव्यापन बोलते हैं उसको। पार्श्व अतिव्यापन के कारण कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। और जो सिरेवार वो होती है उससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर क्या हो रहा है, सिरेवार अतिव्यापन हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से इसमें आ गया संकरण, क्या आ गया इसका sp3 आ गया। तो sp3 में जो कैरेक्टर होगा उसी तरीके से, तो ये बनाना होता है ऐसा। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं C2H4 का, ठीक है, किसका देखना है, C2H4 का, C2H4 का, C2H4 एथीन है ये, क्या है ये, एथीन। अभी तक हमने कौन सा संकरण देखा, sp3, ठीक है। ये क्या है, यहां पर एथीन है, क्या है, एथीन, ये होता है एथीन, डबल बॉन्ड H H H H, ठीक है, एथीन, क्या है, एथीन। तो यहां देखो सबसे पहले क्या बोला, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन है। इस कार्बन का निकालना है, इस कार्बन का नहीं। मैं उस वाले मेथड से दिखाता हूं। संकरण क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया, 3। एकाकी इलेक्ट्रॉन में 1 भी नहीं है, तो कितना है टोटल, 3, ठीक। तो 1 S में जाएगा और 2 कहां जाएगा, P में, sp2। इसका भी क्या होगा, sp2। संकरण तो मैं ऐसे भी आई रखा है, लेकिन इस तरीके से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, ठीक, 2p2। इसके बाद जैसे ये दिखाया 2s का दिखा रहा हूं मैं, 2 और 2p2, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या बोला, केंद्रीय परमाणु को पहचाना, बंध की संख्या देखनी है। बंध की संख्या कितने हैं यहां पर, इसमें देखो, इस कार्बन में 1 2 3 4, उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जितने के बंध की संख्या। मतलब यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इधर, तो उत्तेजित अवस्था आ जाएगी। कौन सी अवस्था, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, 2s, ये हो गया, कितना युग्मित आ गए, 4 युग्मित। उसके बाद क्या बोला, जितने सिग्मा बंध, इस कार्बन के 4 बंध, कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल, सॉरी कितने बंध थे, 4 बंध, तो 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन। जितने सिग्मा बंध, सिग्मा बंध गिनो, 1 2 3, जितने सिग्मा बंध उतने ही कक्षकों को मिलाना है। सिग्मा बंध कितने आए, 3, और जो कक्षकों को मिलाएंगे, 3 कक्षकों को कहां से शुरू करना है, बाह्यतम कोश में शुरुआत से, मतलब यहां से करना है। ये बाह्यतम कोश है, एक ये मिलेगा और ये मिलेंगे। ये वाला जो कक्षक बच गया इसको बोला जाता है असंकरित कक्षक, संकरण में भाग नहीं लेगा, इसको क्या बोला जाएगा, असंकरित कक्षक। ये जो बच गया यहां पर असंकरित कक्षक, ठीक है। और जब संकरित कक्षक बनेंगे तो कौन कौन मिल रहा है, जितने सिग्मा बंध थे। सिग्मा बंध कितने थे, 3, तो 3 कौन कौन से, 1 S और 2 P मिलेंगे, 1 2
क्या हो गया, sp2 sp2 और sp2। ये जो बच चुका है किसका, 2pz बचा है। क्या बचा है, 2pz। ठीक है, px आ गया, py आ गया, pz। ठीक, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, असंकृत कक्षक। ये अलग अलग दिया मैंने इसलिए, ये क्या हो गया, संकृत कक्षक है। यहां पर ये वाला क्या है, असंकृत कक्षक, 2p वाला ये जो। अब यहां पे देखो दूसरे कार्बन के लिए भी सेम होगा, दूसरे कार्बन के लिए भी क्या होगा, सेम होना है। अब 2pz मान लो चाहे जो भी है, दूसरे कार्बन की भी यही कहानी होगी। ठीक, जैसे दूसरे कार्बन को मैं अलग से लिख लेते हैं, sp2 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 सेम होना है इस कार्बन के लिए, दूसरे के लिए। और ये 2p वाला एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है यहां पर, एक ये एक था इस तरह। अब यहां देखो जैसे संकलित कक्षकों के आधार पर दिखाना है, ठीक है, संरचना को। तो देखना किस तरीके से दिखाते हैं। यहां देखना कितने संकलित कक्षक, 3। तो ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये क्या हो गया, sp2 sp2 और sp2 ये। ठीक, ये तो एक कार्बन का हुआ। ठीक है, अब यहां देखो, यहां से H आ रहा है, आ रहा था H वहां पे, H 1s लेके H, यहां पे क्या बना, सिग्मा सिग्मा। उसके बाद कार्बन से जुड़ा है सिग्मा बॉन्ड से। दूसरे वाले कहानी होगी, जो दूसरे वाले के तो आएंगे 3 संकलित इसके sp2 के। तो ये हुआ और ये हुआ, ये और ये इस तरीके से। तो यहां पर क्या हो गया, ये भी sp2 यहां से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सिग्मा सिग्मा, और ये भी क्या है, सिग्मा। आ गया सिग्मा 1 2 3 4 5, और 5 ही होते थे वहां पे सिग्मा, ये बनाते थे ना, H H C H H। अब ये देखो sp2 वाले तो हमने सब बना दिए। अब क्या बचे, असंकृत कक्षक, और असंकृत वाला कौन सा है, 2p। तो p का आकार कैसे होता है, किस तरीके से, डंबल शेप का होता है। तो अब यहां पर ना जो 2p वाला आएगा, ये 2p वाला इससे मिलेगा, एक 2p इसका है ये, और एक 2p किसका है, इसका है ये। और यहां पर कौन सा अतिव्यापन होगा, पार्श्व अतिव्यापन। अरे ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये क्या हो गया, यहां पर पार्श्व अतिव्यापन में कौन सा बंध आ गया, पाई। ठीक है, कौन सा बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। तो यहां देखो संकरण में जो है भाग नहीं लिया किसने, पाई बॉन्ड ने नहीं लिया। संकरण में जो है किसने लिया, सिग्मा बॉन्ड। ये दिख रहा है संकरित कक्षक है। तो जो ये पाई बॉन्ड हो गया, ये क्या है, असंकरित वाला है, ये और ये आ गया। इसके बाद जैसे अगला उदाहरण है, अब जैसे ना इसमें देखो क्या क्या चीजें निकल के आती है। अगर संकरण जो है sp2 होगा, क्या होगा अगर संकरण sp2, क्या बोला, संकरण क्या होगा अगर sp2, तो जो आकृति होती है वो क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय। क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय, समतलीय। बंद कोण जो है 120 डिग्री, बंद कोण कितना होता है 120 डिग्री। और जो
एस कैरेक्टर होता है, sp2 में एस प्रवृत्ति कितनी होती है? 33.3%। ठीक, और जो पी प्रवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 66.666%। इस तरीके से यही तो निकाला था, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर निकालना सिखाया था मैंने पिछले वाले उसमें, है ना। तो इस तरीके से ये बनाना आना चाहिए, मेन ये है। ठीक है, ये दिक्कत करता है कि बनाए कैसे इसको। तो जो असंकृत कक्षक है उनको दिखा दो, और बाकी जो असंकृत होगा कौन सा होगा? पाई वाला। इसके बाद जैसे लास्ट देखते हैं इसमें C2H2, कौन सा देखते हैं? C2H2, एथाइन है जो, क्या है? एथाइन, C2H2 एथाइन, ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कार्बन यहां पर है, इस कार्बन के लिए और इसके लिए निकालना है, दोनों कार्बन के लिए। तो एक के लिए निकल जाएगा, दूसरे के लिए भी। जैसे मैं सिंपल पूछूं संकरण वाले से, इस कार्बन का इसके पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड sp संकरण, डबल बॉन्ड होता sp2, सिंगल बॉन्ड होता sp3। निकाल भी लेते हैं हम संकृत कक्षक। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा और दो सिग्मा, बाकी पाई बॉन्ड है। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये कौन सा है? पाई पाई। इस कार्बन का दो सिग्मा है, एकाकी युग्म में एक भी नहीं है, तो दो संकृत कक्षक, एक s और एक p, दोनों में s है, sp संकरण। निकाल के देखते हैं कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2, 1s 2s 2p, कितने? 2। ठीक है, ये वाला नोट कर दिया? कर दिया वाला? कर रहे हो? कर दिया? कोई नहीं। अब यहां पर देखो, जैसे इसके बाद देखो लास्ट कौन सा कर रहे हैं? C2H2। तो ये हो गया इसका, क्या बोला? केंद्रीय परमाणु को पहचाना, कार्बन था, बंध की संख्या 1 2 3 4 कार्बन की। इस कार्बन की कितनी? 1 2 3 4, 4 बंध आ गए, तो उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ये मूल अवस्था थी, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या हो रहा है? जितने बंध की संख्या उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? यहां। तो ये मैं सीधे 2s वाला बना रहा हूं। ठीक है, 2s, एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और ये 2p का गया। ठीक, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है? जितने सिग्मा बंध उतने ही कक्षकों को आपस में मिलाना है। और मिलाना कहां शुरू करना है? बाह्यतम कोश के शुरुआत से, यहां से। क्योंकि ना ऐसा नहीं कि दो कक्षक मिलाना हो, तुम इन्हीं को मिला रहे। अब तुमने इन्हीं को मिलाया, किसको मिलाया? पी को मिलाया। इस प्रकार का संकरण ही नहीं होगा कोई, इसलिए साफ लिखा है वो क्या? बाह्यतम कोश में शुरू से मिलाना है। ठीक, ये हुआ। तो अब यहां देखो जितने क्या है? सिग्मा बंध, सिग्मा बंध देखो 1 और 2 है इसके पास, इस कार्बन के पास भी 1 और 2, तो दो कक्षक को आपस में मिला होगा, ये s और p। और ये जो बाकी दो बच जाएंगे क्या हो जाएंगे? असंकरित कक्षक। तो संकरित कक्षक कितने हैं? 2, sp sp, और असंकरित कक्षक आ गए 2p। ये क्या हो गए? दोनों असंकरित कक्षक, असंकरित कक्षक। असंकरित कक्षक। ठीक है, ये आएगा। तो sp संकरण निकल के आया दोनों कार्बन का, और वैसे भी s में sp आ रहा था।
तो अब जैसे संकरित कक्षकों के आधार पर दिखाते हैं, जैसे जो है इस कार्बन का है तो दूसरे कार्बन का भी सेम होगा ये sp और sp, ये 2p और ये भी क्या है 2p, दोनों 2p हैं, ये भी 2p। तो पहले जो है इसका बनाते हैं sp के लिए। यहां देखो संकरित कक्षक कितने हैं 2 है। संकरित कक्षक कितने हैं यहाँ पे 2 संकरित कक्षक, और यहाँ पे भी कितने हैं दूसरे कार्बन के लिए भी 2 संकरित कक्षक। ठीक है, तो 2 संकरित कक्षक अगर मैं बना रहा हूं तो इस तरीके से बना रहा हूं। ये मतलब संकरित कक्षक जो तुम बना रहे हो उनको इस तरीके से अरेंज करने को एक दूसरे से पहले क्या हो दूर हो, प्रतिकर्षण क्या हो कम से कम। ये बना दिया मैंने। इससे क्या जुड़ेगा यहां से H सिग्मा बॉन्ड से। ठीक, ये तो हुआ पहले की कहानी, ये है ये जोड़ के सिग्मा बॉन्ड से। अब इससे क्या जुड़ेगा दूसरे कार्बन की कहानी आती है। ये भी क्या है sp है, ये भी क्या है sp। दूसरा कार्बन क्या है इस तरीके से, ये भी sp, ये भी sp। ठीक है, ये है जैसे, और यहां से क्या हो गया ये H हो गया, यहां से क्या हो गया H हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये बन चुका है यहां पे। अब यहां देखो ये तो सिग्मा बॉन्ड निकल के आ गए, ये भी सिग्मा है। अब जो है असंकरित 2p वाला इस 2p के साथ, मतलब अगर तुम 2py मान लो उसको 2pz, 2py और 2pz, 2py वाला 2py, ये लो ये क्या आ गया पाई। ये क्या है 2py वाला, क्या मान लो 2py मान रहे, जो भी मान रहे 2py से। दूसरा क्या बचा है 2pz वाला, इस तरीके से बनाओ इसको, ये इस तरीके से, और ये और इस तरीके से। तो ये वाला इससे मिल जाएगा और ये वाला इससे। यहां पे भी क्या रही पाई। ठीक है, ये वाला इससे आया और ये वाला इससे मिला है, तो 2 पाई आ गए और 3 क्या आ गया यहाँ पे सिग्मा आ गए टोटल। तो इस तरीके से बनाना होता है इसको। और H क्या लेके आ रहा है 1s। तो जब संकरण sp3, तो sp3 संकरण में क्या होता है, sp3 संकरण में आकृति कैसी होती है रेखीय, दिख रहा है यहां पर रेखीय है। ठीक है, रेखीय। ठीक, बंद कोण कितना होता है 180, बंद कोण 180 डिग्री। S परवर्ती 50% और P परवर्ती 50%, दोनों 50-50। तो इस तरीके से ना संकरण वाला ये आकृति किस तरीके से निकाली है।